हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज अपन पढ़ेंगे अपना जो ट्वेल्थ का चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका लेक्चर नंबर 9। अपन ने बेटा केस नंबर सेकंड तक बात कर ली थी कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दो केस अपन ने पढ़ लिए थे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा लेस देन 90 डिग्री पर एंटर करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आज अपन पढ़ेंगे बेटा केस नंबर 3। वो क्या है सुनिए। When charged particle enters in combined electric and magnetic field, बेटा इसमें क्या करना होगा, देखिए आप अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हो, और जो चार्ज पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर हो। माना कि एक्स एक्सिस में v वेक्टर है यानी वेलोसिटी वेक्टर है, y एक्सिस में e वेक्टर है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, z एक्सिस में माना कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अब जो चार्ज पार्टिकल है उस पर अगर आप कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो दोनों ही फील्ड की वजह से लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगेगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं वो आप लोग सुनिए ध्यान से। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe वेक्टर बराबर है QE. If Q is positive charge, then force on this charge particle will be in the direction of electric field. यानी अगर ये J कैप में है तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, J कैप में। और यदि इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो Fe बराबर कितना आ गया, QE। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी थ्योरी लिखूंगा। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स लिखना चाहूँ Fb तो Q V कहाँ पे है बेटा, I कैप में, क्रॉस V क्रॉस B कहाँ पे है बेटा, K कैप में, और I क्रॉस K क्या होता है, माइनस J। तो Fb कितना लग गया, QVB माइनस J कैप। इसका मतलब अगर QE ये QE वेक्टर है तो बेटा ये QV भी है, Fb। बोलो यस और नो। If net force on this charge particle, then we can say that यदि इस चार्ज पार्टिकल Q पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तो वो कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही, और यदि ये मैग्नीट्यूड में सेम हो जाए, Fe बराबर Fb हो जाए यानी QE बराबर QE हो जाए, then net force on this charge particle will be 0, hence this particle is undeflected in combined electric and magnetic field। यदि इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कंबाइंड है उसके अंदर में चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगने की वजह से वो उन फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। Q से Q कैंसिल, E बराबर तो V बराबर कितना है, E बराबर। This relation is very important relation for particular numericals। अब अपन इसकी थोड़ा बहुत थ्योरी कवर करेंगे, मैं इसकी थ्योरी दिखाता हूँ साथ में। बोर्ड में जिस तरह से अपन को इसको लिखना है, टॉपिक को डील करना है, बोलिए। We know that charge Q moving in velocity vector in the presence
if the presence of electric and magnetic field experiences force is given as क्या आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है we shall consider a simple case in which electric and magnetic fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the velocity v vector. सही बेटा? Hence, force on charged particle, इसे लिखते चलेंगे, नोट बन जाएंगे आपके, due to electric field Fe vector QE j cap, magnitude of Fe vector Fe बराबर तो कितना आएगा QE, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे QE लगाएंगे अपन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Fb vector is equal to Q Vb I cross K, यानी बेटा ये क्या बन जाएगा बोलो QVB माइनस J कैप, तो इसको कह देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ Fb वेक्टर, क्या जाएगा Fb वेक्टर का मैग्नीट्यूड QVB, इक्वेशन नंबर थर्ड। पहले इतना नोट करो बेटा, फिर इधर का मिटाऊंगा, आगे का लिखा दूंगा, देख लो बराबर से। देखो QE जो है वो प्लस के J कैप में लगा, इसे ऊपर दिखा दिया, QVB माइनस J कैप में लगा इसलिए नीचे दिखा दिया, ठीक है। आई होप इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, इधर का पूरा। अब इससे आगे का देखो 3 नंबर इक्वेशन से आगे का क्या है, दस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स are in opposite direction to each other, are in opposite direction to each other as shown in figure, ठीक बेटा। Suppose we adjust the value of E and B such that magnitude of these two forces are equal, then total force on charged particle is zero, hence charge will be undeflected. This happens only when क्या लिखो बेटा, Fe is equal to Fb, यानी QE बराबर हो जाए
QVB यानी E और B की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक दूसरे के लिए मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएं, तो फिर नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कितना लगेगा, 0, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट रहेगा। तो QE को QVB के बराबर कर दीजिए, तो E की वैल्यू VB की इक्वल आ जाएगी। यहां से रिलेशन मिल जाएगा, दैट विल बी V बराबर E बाई V। इक्वेशन नंबर अगला, यानी इसको कहेंगे बेटा अपन इक्वेशन नंबर 4। आया समझ में? फटाफट से नोट कर लीजिएगा बेटा इसको। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नोट करो बेटा, हो गया? ओके, आगे का देखते हैं। ये उतार लो, इधर का भी कंप्लीट कर लो फटाफट से, आपको फिर मैं आगे का बताऊंगा, इसमें बता दूं। फटाफट पहले इतना कंप्लीट करो। हो गया बेटा, हटाओ। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइक्लोट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। साइक्लोट्रॉन बेटा, साइक्लोट्रॉन अपने आप में एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हैवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, यानी इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट टू हैवी चार्ज पार्टिकल्स, यानी एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस जिसकी सहायता से भारी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जा सके, उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन। क्लियर बेटा? अब साइक्लोट्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसकी वर्किंग क्या है, तो सबसे पहले इसकी वर्किंग भी देखेंगे बेटा। जब पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं एक बार। इट इज ए डिवाइस which is used to accelerate heavy charged particles, heavy charged particles, ठीक है? जैसे such as अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, क्लियर? अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होगा? देखो, जो साइक्लोट्रॉन होता है वो इस बात पे वर्क करता है या इस प्रिंसिपल पे आधारित है कि इसके अंदर में क्या होता है बेटा, चार्ज पार्टिकल को एक ओसिलेटरिंग यानी ओसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एक सफिशिएंट एनर्जी तक एक्सेलरेट किया जाता है। देखो, इसमें दो बातें हैं। पहली बात शॉर्टकट में समझा रहा हूं, लिखा दूंगा मैं विस्तार से। चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, इसे एक्सेलरेट करना है। इसका मतलब उसको एनर्जी मिलेगी, तो कैसे देनी है वो एनर्जी? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं समझा देता हूं थोड़ा बहुत। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके सफिशिएंट एनर्जी तक एक्सेलरेट करते हैं। बेटा, अपन साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाहर से, जिसको ओसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ सकते हो। उसकी सहायता से चार्ज पार्टिकल्स को सफिशिएंट एनर्जी तक एक्सेलरेट किया जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली लगाते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के। और मैंने कहा था, यदि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी v वेक्टर के यदि b वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लग जाता है।
और जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर लेता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल में 2 पॉइंट दिमाग में रखो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसको एक सर्कुलर पाथ बनाने के लिए मजबूर कर डालते हैं। तो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका साइक्लोट्रॉन। बट इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी समझ लो। फिर मैं स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल ये दोनों नोट करवा दो, वर्किंग भी देख लेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, इंग्लिश के लेटर डी शेप्ड 2 मेटल चैम्बर होते हैं। डी शेप्ड 2 मेटल चैम्बर होते हैं जो एक दूसरे से वेल इंसुलेटेड और एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे होते हैं। क्लियर? इनको कहा जाता है डीज। क्या कहते हैं बेटा इनको? डीज। मान लीजिए D1 है तो इसको कहते हैं डीज नंबर 2 यानी D2। इनको एक ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो AC सोर्स से जोड़ दिया जाता है। बताऊंगा बेटा। और इनके साइडों में रखी जाती है मैग्नेटिक पोल पीसेस। या नॉर्थ रखा जाता है, यहां क्या रखा जाता है बेटा? साउथ रखा जाता है फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ये जो अरेंजमेंट है डीज वाला, इस डीज वाले अरेंजमेंट को किसके बीच में रख दिया जाता है? मैग्नेटिक पोल पीसेस के बीच में रख दिया जाता है। और ये जो डीज होती हैं इस पूरे सिस्टम को एक स्टील बॉक्स में रखा जाता है बेटा। किस में रखा जाता है? स्टील बॉक्स के अंदर में रखा जाता है। क्लियर? अच्छा, यहां पे एसी सोर्स ही क्यों लगाया गया, डीसी क्यों नहीं लगाया? बेटा एसी सोर्स जो होता है वो हाई एनर्जी जनरेट करने के काम आता है और यहां पर हम लोग भारी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं या कहीं से बाहर डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हाई एनर्जी जो दे सकता है वो एसी सोर्स ही दे सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? एसी सोर्स यूज किया है। बेटा मैं इसकी थ्योरी नोट करवा रहा हूँ, आप लोग पहले थ्योरी लिख लो इसकी। पहले प्रिंसिपल के दोनों पॉइंट कवर कर लेते हैं। पहला द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन is based on the fact that the positively charged particle can be accelerated to a sufficiently high energies with the help of smaller values of oscillating electric field by making it to cross the same electric field line and again with the use of strong magnets। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट कर लेते हैं बेटा। एयर मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field describe a circular path for charged particle and electric field increases their energy in every frequency. कहने का मतलब क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसको सर्कुलर पाथ देता है। क्लियर, ये मतलब है। फटाफट से आप इतना नोट करो, फिर कंस्ट्रक्शन यानी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। और बेटा अब एक काम करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेते हैं। इसका डायग्राम बना लीजिए सबने। आप अच्छा बनाएंगे। ये बता रहा हूं बेटा क्या है। अच्छा बेटा इसमें होता क्या है, ये यहाँ पे पॉजिटिव आयन का सोर्स मैंने माना है, एक पॉजिटिव आयन सोर्स। ये जो एसी सोर्स है इसके फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए इसको एनर्जी मिलती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्यूवी। फिर ये चला जाता है इसमें, फिर जैसे ही पोलैरिटी चेंज होती है एसीयू चलता है, फिर सेकंड हाफ साइकिल के लिए वापस से इधर एनर्जी मिलती है क्यूवी, फिर इधर आता है। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है और फिर ये एक स्पाइरल पाथ कवर कर लेता है। थ्योरी लिख देता हूं बेटा मैं इसकी। साइक्लोट्रॉन consists of two D-shaped hollow metal chambers D1 and D2 which are called Ds. These are placed horizontally with their diametric as a parallel and slightly separated from each other. The Ds are connected to high frequency oscillator which can produce a potential difference of 10⁴ volt
at the frequency of 10⁷ hertz. The two Ds are enclosed in a steel box and are well insulating. From each other, या from it लिख दो, बॉक्स से तो इंसुलेटिंग ही, ठीक है। अब इसके आगे की लाइन में उधर बटा उधर लिख रहा हूँ, आपने ये लिख दिया होगा पूरा, इसको मिटा दो। अब स्ट्रक्चर का जो अगला पार्ट है वो इधर लिख रहा हूँ बेटा, बचा हुआ। द बॉक्स इज प्लेस्ड in a strong magnetic field produced by magnetic pole pieces.